हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th त्रैमासिक परीक्षा हिंदी पेपर का देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में आप सभी को 1 जुलाई को लड़ने वाला पेपर बताएंगे, जो कि ये पेपर आप लोग को 100% लड़ने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 नंबर, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था वो 1884 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, उनका जन्म किस जिले में हुआ था? इसका मतलब राजेंद्र प्रसाद का जन्म, ठीक ना। उनका जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सारण जिला में हुआ था राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, उनकी मृत्यु कब हुई थी? इसका मतलब राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 28 फरवरी 1963 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 नंबर में, सबसे पहला उनका नामांकन कहाँ हुआ था? तो उनका मतलब आप लोग जानते होंगे, पहले बता देते हैं, ठीक ना। तो उनका मतलब क्या कहते हैं, सबसे पहले उनका नामांकन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए नंबर, आरा या छपरा या सारण या जिरदोई। तो ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर, ठीक ना, छपरा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में। तो 5 नंबर देखिए, क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न, सबसे पहले उनकी पढ़ाई मतलब राजेंद्र प्रसाद की जो पढ़ाई हुई थी वह कौन से स्कूल में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 5 का ए नंबर हो जाएगा, हाई स्कूल में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, उनका उनका जब भी बोलेंगे तो आप लोग राजेंद्र प्रसाद जी का ले लेना है। तो ये चैप्टर 2 का है, जो कि राजेंद्र प्रसाद से संबंधित ये सब ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे उनका जन्म किस गांव में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 6 का ए हो जाएगा, जीरा देई गांव में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, उनके पिता का क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उनके पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए नंबर में महादेव सहाय या सुखदेव सहाय या रेणु सहाय या वीरेंद्र सहाय। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महादेव सहाय नाम थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 नंबर में, राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे जानकार थे? राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वह किस विषय के सबसे अच्छे जानकार थे? तो ऑप्शन नंबर 8 का सी हो जाएगा, फ्रांसी एवं संस्कृत के अच्छे विषय के जानकारी रखते थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 9 नंबर में, वे किसका शौकीन करते रहते थे? ठीक ना, वे जो थे राजेंद्र प्रसाद जी वे किसके शौकीन थे? ऑप्शन ए पहलवानी और घुड़सवारी के, या 9 का ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा, पहलवानी और घुड़सवारी का उसको ज़्यादातर शौक रहता था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 नंबर में, हाई स्कूल में वे किस दर्जे में रखे गए? हाई स्कूल में राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वह किस दर्जे में रखे गए थे, कौन से क्लास में उसको रखा गया था? तो ऑप्शन ए नंबर में 7वें या 8वें या पहले या चौथे। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8वें। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, वार्षिक परीक्षा में कौन सा स्थान पर आए थे? राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वह वार्षिक की जो परीक्षा दिया थे स्कूल में, कॉलेज में, तो वह कौन से अंक पाए थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, राइट आंसर प्रथम अंक पाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 नंबर में, विद्यालय के प्राचार्य के प्रांतांक से क्या हो गए थे? प्रांतांक से क्या हो गए थे? तो पर्सन हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 नंबर में, प्राचार्य ने उनको मतलब राजेंद्र प्रसाद जी को कैसी प्रोत्साहित दी, पुरस्कार दिया, ठीक ना। तो यहाँ पे आ जाएगा दुहारा पुरस्कार दिया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो अभी के इस क्लास में आप लोग को यही 1 जुलाई का 9th क्लास का हिंदी का ये ऑब्जेक्टिव है, जो कि ये आपको 1 जुलाई को लड़ने वाला पेपर है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 नंबर में, वे किस वर्ष मैट्रिक परीक्षा पास किए? मतलब राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वह किस वर्ष मैट्रिक वर्ष की परीक्षा दिए थे? ऑप्शन नंबर 1902 ईस्वी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए 15 नंबर क्वेश्चन,
मैट्रिक परीक्षा में वे कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? मैट्रिक मतलब 12th का जो एग्ज़ाम दिए थे राजेंद्र प्रसाद जी, मैट्रिक ना होला यहाँ पे 10th क्लास होगा, सॉरी 10th क्लास में वह कौन से स्थान को प्राप्त किए थे? अभी जस्ट आप लोग ऊपर देखे तो प्रथम अंक को प्राप्त किए थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 नंबर में। मैट्रिक परीक्षा में वे कौन से विद्यालय से किए थे? मैट्रिक का जो परीक्षा दिए थे राजेंद्र प्रसाद जी, वह कौन से विद्यालय से किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, कोलकाता विद्यालय से किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, वे कोलकाता कोर्ट के वकील कब बने? वे कोलकाता वकील मतलब राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, वे कोलकाता के कोर्ट के वकील कब बने थे? तो 1911 ईस्वी में बने थे। याद रखिएगा, सब इम्पोर्टेंट VVI है, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 नंबर में, 1916 ईस्वी में वे वकालत करने के लिए कहाँ चले गए थे? राजेंद्र प्रसाद जी जो थे 1916 ईस्वी में वकालत करने के लिए वह कहाँ चले गए थे? तो पटना चले गए थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, 19 नंबर, वे संविधान सभा के कौन से अस्थाई सदन रहे? वे संविधान सभा के जो अस्थाई सदन रहे वे कौन से रहे? तो ऑप्शन नंबर बताना, यहाँ पे प्रथम रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 नंबर में, भारतीय गणतंत्र के कौन सा स्थान राष्ट्रपति का हुआ? तो कौन सा हुआ था? तो ऑप्शन ए आ जाएगा, प्रथम हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 नंबर में, जब वे छात्र थे तो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना क्या थे? बंग और भंग आंदोलन था। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर किसकी स्थापना की? तो किसकी स्थापना की? तो बिहार स्टूडेंट कॉर्पोरेट्स की, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 नंबर में, इस पाठ तत्कालीन किस व्यवस्था की झोंक पेश करती है? तो किसकी झोंक पेश करती है? तो ऑप्शन ए राइट, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर प्रश्न संख्या, हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विधा केंद्रों में कौन सा स्वरूप दिखाई पड़ता है? तो कौन सा दिखाई पड़ता है? तो महानतम दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। चलिए ये सब क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से देख लेना है और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। चलिए 25 नंबर, कौन हमारे इतिहास का गौरवपूर्ण कथा के समेत है? तो कौन है? तो नालंदा के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वह भारत के प्रथम में क्या थे? तो राष्ट्रपति थे। अभी भी माने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे सबसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, ठीक ना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह हर जगह पूछा भी जाएगा और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी रहेगा। ये त्रैमासिक परीक्षा का है, ठीक ना, 9th क्लास त्रैमासिक एग्ज़ाम का है। 27 नंबर प्रश्न, वर्तमान नालंदा के गर्म कुंडों से 7 मील दूर पर क्या है? तो राजगिरी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए 28 नंबर प्रश्न संख्या, नालंदा के खंडहर प्रदेश किस जिले में है? तो नालंदा के खंडहर जिले किस प्रदेश में है? तो नालंदा में है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, किस सम्राट के समय युआनचांग इस देश में आया था? किस सम्राट के अनुसार जो था युआनचांग जो था इस देश में मौजूद हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हर्षवर्धन के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 नंबर में, नालंदा के तंत्र विधि के कौन से प्रमुख आचार्य तिब्बत गए थे? कौन से गए थे? तो कमलजीत गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यही सब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न संख्या, साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में कौन से केंद्र था? तो कला का केंद्र वहाँ पे था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए 32 नंबर प्रश्न संख्या, महावीर के नालंदा में कितने दिनों तक वर्षावध किया था? तो वर्षावध किया था तो 14 वर्ष का किया था।
तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर, मगध की प्राचीन राजधानी का क्या नाम था? तो मगध की प्राचीन राजधानी का जो नाम था वह व्यवहार नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 नंबर, मगध की राजधानी कहाँ बसी है? तो गिरि ब्रिज में बसी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, ठीक ना। तो मगध की जो राजधानी है वह कहाँ बसी है? तो गिरि ब्रिज में बसी है, याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, मगध की राजधानी कितने पर्वतों के बीच बसी है? तो 5 पर्वतों के बीच में बसी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। तो अभी की इस क्लास में आप सभी को क्लास 9th त्रैमासिक परीक्षा का हिंदी पेपर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएगा, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को 1 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला, ठीक ना। तो आप लोग इस क्लास को देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा।